रोहन पूछते हैं वीर्य को ओजस में कैसे बदला जाए। देखिए, इस बारे में मैं पहले भी बहुत बोल चुका हूँ, लेकिन क्या करूँ, इस टॉपिक पर जितना बोला जाए उतना ही कम है। मेरे अनुभव से तो मैं एक ही बात कहूंगा कि विपश्यना ध्यान अगर आप करते हैं और उसमें गहरा उतर पाते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर काम वासना की इच्छा कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि काम वासना कम हो जाती है, मतलब आपका मन वो कमजोर पड़ जाता है। और आपका मन ही तो है जो आपको बार बार भटकाता है। और वैसे भी ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए भी आपको एक नहीं बल्कि बहुत सी चीजों का ध्यान रखना होता है। आपका खान पान कैसा हो, कई नियम होते हैं, प्राणायाम, योग, ये सभी बहुत से विधि विधान हैं। और हम केवल YouTube की एक वीडियो देखकर हस्तमैथुन जैसी चीज को छोड़ना चाहते हैं। ये काम वासना की आग इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती। आप जितनी बार इससे लड़ोगे, मतलब जितनी बार ब्रह्मचर्य पालन करोगे, बार बार टूटेगा, फिर टूटेगा। वैसे दूसरे अर्थों में कहा जाए तो ये काम वासना इतनी बुरी चीज भी नहीं है, आप इसे गलत समझते हैं। एक तरीका तो ये भी होता है कि काम वासना को जानकर, इसको पूर्णतः भीतर से समझकर, भोग कर इसके पार जाया जा सकता है। आप इसे ऐसे भी जान सकते हैं, मनुष्य का दिमाग किसी भी चीज को जानने के बाद उससे ऊब जाता है, उससे छूट जाता है, उसके पार चला जाता है। ये जो दौड़, आपके भीतर की प्यास, जो इच्छाएं हैं ना, ये जब तक हैं जब तक कि आप उस चीज को जान नहीं लेते। जानने के बाद उसका अर्थ खत्म हो जाता है, पाने के बाद वो चीज मीनिंगलेस हो जाती है। काम वासना भी कुछ ऐसे ही है। असल में हम काम वासना को कभी पूरा जी ही नहीं पाते, उसे समझ ही नहीं पाते, उसमें पूरा डूब नहीं पाते। जो काम में गहरे छोर को छूकर आ जाता है, उस अंतिम छोर तक उतर जाता है, फिर वह सन्यासी बन जाता है। कामसूत्र जैसी किताब किसी ने ऐसे ही नहीं कामुक होकर लिख दी थी। कामसूत्र तो एक गहरा विज्ञान है। तो सबसे पहले काम वासना से या इन सब से नफरत करना छोड़ो। प्रकृति ने जो चीज हमें दी है वो ऐसे ही नहीं दी है, उसका जरूर कोई ना कोई अर्थ होता है, बस हमें उसे समझना होता है। आप इसे समझ लेंगे तो इससे परे जा सकते हैं। काम वासना वीर्य की शक्ति को रूपांतरण करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एनीवे, इस पर एक सेपरेट वीडियो जरूर किसी दिन लेकर आऊंगा, जिसमें मैं अपना गहरा अनुभव शेयर करूंगा। आज Q&A है तो बस आपके सवालों के कुछ जवाब दे देता हूं। अगला सवाल पूछा है प्रियांशु कुमार गुप्ता ने। सर, हाउ टू स्विच आवर माइंड फ्रॉम बैड एडिक्शन टू गुड। देखो, अगर कुछ छोड़ना है तो उसके बदले कुछ पकड़ना तो जरूर होगा। कोई भी एडिक्शन इतनी आसानी से नहीं छूट पाती। इसकी वजह है आपकी वीक विल पावर। सबसे पहले तो आपकी संकल्प शक्ति अच्छी होनी चाहिए, और यह संकल्प शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है। आप एकदम से कोई बड़ा संकल्प मत लो, छोटे छोटे संकल्प लो। लाइक जैसे आप फास्ट रख सकते हैं कि मैं आज पूरा दिन खाना नहीं खाऊंगा, और बेसिकली फिजिकली रूप से भी इससे आपको काफी फायदे होते हैं। अगर आप एक दिन अपने भीतरी सिस्टम को रेस्ट दे देते हो तो ये बेहतर काम करता है। आप ये भी संकल्प ले सकते हो कि आज सारा दिन मैं किसी की बातों को सुनूंगा तो उसे इंटरप्ट नहीं करूंगा, ध्यान से सुनूंगा, हर किसी की बात सुनकर मुस्कुराऊंगा। लाइक इस तरह से कुछ भी छोटे छोटे संकल्प लेकर धीरे धीरे बड़े संकल्प ले सकते हैं। इससे आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी, आपका मन कमजोर होने लगेगा और आप स्ट्रांग होने लगोगे। अभी तो आप सोचते होंगे कि मैं स्मोक करना छोड़ दूं या ड्रिंक करना छोड़ दूं, कुछ भी थोड़ी बहुत देर तक तो ठीक है, शायद आप इसे कंट्रोल कर पाते होंगे। लेकिन कुछ देर बाद आपका मन तरह तरह के लॉजिक देने लगता है कि छोड़ यार, आज कर लेते हैं, कल से देख लेंगे या परसों से देख लेंगे। लेकिन आज एक सिगरेट स्मोक करने में क्या जाता है, या एक पैक लेने में क्या जाता है। मतलब यहाँ पर आपका मन आपके साथ खेलने लगता है। आप कमजोर हैं तो हार जाते हो मन के आगे। तो सबसे पहले संकल्प शक्ति बढ़ाओ। संकल्प शक्ति आपकी मेडिटेशन से बढ़ती है। ध्यान करो और इस मन को हराने की कोशिश करो। याद रखना, आप अपने मन को भी उससे डायरेक्ट लड़कर हरा नहीं सकते। मन को समझ लो, समझने के बाद वो अपने आप ही हार जाएगा। उसका काम करने का तरीका देखो कि मन आपके साथ किस तरह से खिलवाड़ करता है। और ध्यान करने वालों की तो वैसे ही धीरे धीरे बुरी आदतें छूटने लगती हैं, अगर सच में उसका ध्यान हो रहा है तो। और अगर वो अपने आप को धोखा दे रहा है, ध्यान का धोखा, तो कुछ नहीं हो सकता, तो उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आएंगे। अगला सवाल पूछते हैं तनिष अग्रवाल।
भाई अपनी वीडियो को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ, मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पर वीडियो बनाओ। तो भाई सजेशन के लिए थैंक्स। बाकी आपका जो क्वेश्चन है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, इसके बारे में मैंने शायद पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है। चलिए देखता हूं, हो सका तो उसका लिंक आपको दे दूंगा। और अगर मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया है तो इस पर एक वीडियो बना देंगे बिल्कुल सेपरेट, क्योंकि टॉपिक तो बहुत अच्छा है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का। अगला सवाल पूछा है ऋषि राज ने कि योग की शुरुआत कैसे हुई। बेसिकली अजय यादव जी ने इन्हें जवाब दे दिया है कमेंट के जरिए। बाकी मैं भी यही कहूंगा कि योग का ज्ञान स्वयं भगवान शिव ने दिया है, जो सबसे पहले सप्त ऋषियों को दिया गया था। मतलब आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि योग स्वयं भगवान की ही शक्ति है जो मानव कल्याण के लिए है। लेकिन अगर मनुष्य संसार में ही भटकना चाहता है तो वह इस योग की शक्ति से वंचित रह जाता है। अगला सवाल पूछा है राजगौर निकुल ने। ये पूछते हैं सांस कैसे लें, बैठे कैसे, सोएं कैसे वगैरह। इन सब पर एक वीडियो बना सकते हैं क्या? देखिए, आप आध्यात्म में भी कुछ करने को ढूंढ रहे हैं, जबकि इसमें कुछ करने जैसा है ही नहीं। इसमें तो कुछ ना करना ही यही सब कुछ है। आप जितने विधि विधानों के चक्कर में पड़ेंगे तो इसमें और गहरा उलझते चले जाएंगे। आपने ये कर लिया, अब क्या करना होगा, वो कर लिया, तब क्या करना होगा। इन चक्करों से दूर होकर बस आपको शांत किसी एक को साध लो, सब सध जाएगा। और रही बात आपको कि सांस कैसे लेना चाहिए, तो आपको 10-15 मिनट सुबह सुबह प्राणायाम करना चाहिए। उस टाइम पर आपकी श्वास गहरी और लंबी होनी चाहिए। या ध्यान करते समय भी आपका ध्यान आपकी श्वासों पर होना चाहिए। मतलब आप विपस्सना मेडिटेशन कर सकते हैं। बाकी आप पूरा दिन नेचुरल सांस रखो, जैसी चल रही है उसे चलने दो। बैठना कैसे है, सोना कैसे है। सोने के बारे में मैंने योग निद्रा पर पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वाली वीडियो जाकर जरूर देखना। बाकी आपका शरीर जानता है कि आपसे क्या करवाना है। आप चाहें तो बेसिकली अपने रूटीन को थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, थोड़ा ध्यान करना, एक्सरसाइज करना या प्राणायाम करना। बाकी ये सब कुछ करने लगोगे तो इससे आपकी बुद्धि वैसे ही तेज हो जाएगी। आप स्वयं ही जानने लगोगे कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। अगला सवाल कुणाल कुमार, लोगों के बीच में रहकर आध्यात्म की प्राप्ति करना इतना कठिन क्यों है? भाई ये कठिन इसलिए है क्योंकि लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप उनसे अलग चलें। अगर आप आध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो साधारणतः सभी लोग आपको पागल कहेंगे। चलिए बाहर वालों को तो छोड़ो, आपके घर वाले जिनके साथ आप शुरू से रहते हो, बचपन से रहते हो, वो भी आपको पागल समझने लगते हैं। क्योंकि असल में ये लोग, ये दुनिया, ये समाज बेहोशी की हालत में जी रहे हैं। अब वो चाहे सक्सेस पाने के लिए किसी भी हद तक क्यों ना गिर जाना, क्या ये पागलपन नहीं है? और बहुत बड़ी सक्सेस पाकर भी क्या उखाड़ लेते हैं? लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाने के बाद, अपने प्राइवेट जेट होने के बाद, इन सब के बाद भी यार, इतना पैसा कमाने के बाद भी जाना तो चार कंधों पे ही पड़ता है। क्यों? कमाने की बेहोशी में ये भी भूल जाते हैं कि वो कमा किस लिए रहे हैं। ठीक है, मान लिया पैसा एक जरूरत है, ओके, आप सफल हो गए, पैसा कमाने लगे, थोड़ा ज्यादा कमाने लगे, जरूरतें पूरी होने लगी, फिर जरूरतें बढ़ने लगती हैं जो कभी नहीं रुकती। पहले छोटे में मेरे पास में 10-20 रुपए होते थे, खुलकर जीता था, सब खर्च कर देता था और जो खुशी मिलती थी जबरदस्त होती थी। मतलब जेब में कुछ बचाकर नहीं रखना होता था। और आज वही व्यक्ति अगर लाखों रुपए कमाता है तो उसे सुबह से शाम तक यही टेंशन रहती है कि 10 लाख कैसे कमाऊं। और इस चक्कर में वो अपनी मन, अपनी इच्छाओं को भी दबाने लगता है। मुझे यह खाने का मन है लेकिन नहीं खाऊंगा क्योंकि थोड़ा महंगा ज्यादा है। मुझे ज्यादा कमाना है, पैसे ज्यादा जोड़ने हैं। जब ज्यादा कमाने लगूंगा ना, बहुत सारे पैसे आने लगेंगे, तब खाऊंगा, जब खरीदूंगा। और यही सोचते सोचते पूरा जीवन निकल जाता है और बैंक में बहुत सारा पैसा जुड़ चुका होता है। लेकिन जिस लिए उसने इतना पैसा जोड़ा था, वह व्यक्ति वो चीज कर ही नहीं पाता, उसे भोग ही नहीं पाता। वो सब कुछ यहीं रह जाता है। फिर उसके बाद उसकी फैमिली में, बच्चों में जंग शुरू हो जाती है। बंटवारे की जंग, उस पैसे की जंग जो उसके पिता ने अपना मन मार के मेहनत से कमाए थे। और फिर बाद में बच्चे भी वही प्रक्रिया दोहराते हैं। इस समाज में हम हर एक व्यक्ति की कंडीशनिंग ऐसी कर देते हैं कि वह पूरे जीवन उससे उभर ही नहीं पाता। और अगर लाखों में कोई एक जो अध्यात्म के रास्ते पर चलने लगता है, उसे हम पागल का टाइटल दे देते हैं। देखिए, जब तक आप लोगों की चिंता करोगे, अपने पराये किसी की भी, तब तक आप आध्यात्मिक तो हो नहीं सकते।
तो भाड़ में जाइए समाज, आपका जो मन करता है वो करो। कि क्या कहेंगे लोग, लोगों का तो काम है कहना, आप बस इग्नोर मारो। जो भी कुछ लोग आपके बारे में राय रखते हैं वो उनकी मर्जी है, उनकी फ्रीडम है, रखने दो। आपको किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये समाज क्या कर रहा है, आपके बारे में क्या सोचता है, सोचने दो भाई। आप सिर्फ अपना देखो। लोगों का काम सिर्फ कहना है, वो कहे बिना नहीं जी सकते। और लोगों के कहने से या समाज के कहने से अगर आपको कोई फर्क पड़ता है तो आप भी उन्हीं में से एक हो। आप आध्यात्मिक नहीं हो। जब आप अध्यात्म के रास्ते पर चलोगे तो समाज की ये भीड़, इन लोगों की इतनी ताकत आपको पकड़कर खींच ही लेगी। बस आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाओ, जीत आपकी ही होगी। रोहन पाटिल डांस ये पूछते हैं हेल और हेवन के बारे में बताओ। भाई इस पर एक सेपरेट वीडियो होना चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं, कभी समय मिला तो इस पर वीडियो बना दूंगा। वीडियो लंबा हो रहा है तो बस आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन वर्ल्ड पर वीडियो देखते रहिए, वहां मुझे कमेंट करिए। उन कमेंट्स को लेकर Q&A वीडियो आपको इस चैनल यानी आंसर वर्ल्ड पर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट Q&A वीडियो में।